हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अभी हमारी नेक्स्ट सीटेट के लिए सीरीज़ चल रही है। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट सीटेट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जुलाई 2023 में आपका सीटेट हो जाए। देखिए, अभी हमारी सीरीज़ चल रही है सीडीपी की। ठीक है, सीडीपी में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इमोशन एंड कॉग्निशन को, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेग तथा संज्ञान। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले के जो 7 चैप्टर्स मैंने आपको करवाए हैं उनके जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर मिल गए होंगे। जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर जुड़े हैं उन्हें मिल ही गए हैं, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पर डे एक एक चैप्टर के नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म पर मिल रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर यूट्यूब पर ये क्लास हो जाएगी आपकी एंड, और क्लास एंड होते ही यही हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, वहाँ जाकर आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी जो चैप्टर्स करवाए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और ये चैप्टर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इमोशन और कॉग्निशन। इससे सीटेट में हमेशा 2 क्वेश्चन, आप मानकर चलिए 1 या 2 क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि मैंने भी सीटेट दिया है फ्रेंड्स। मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे संवेग को, यानी कि इमोशन को। इमोशन क्या होता है? ये वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है संवेग क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, कभी आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, कभी आपको किसी चीज़ से डर लगने लगता है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी इमोशन कहलाती हैं, संवेग कहलाती हैं, जहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जो आपको पॉजिटिवली भी अफेक्ट करती है और नेगेटिवली भी। अगर देखिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो हानिकारक हो सकता है, नेगेटिव हो गया, है ना। तो इस तरह से जहाँ भी आप उत्तेजित हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, वो आपका इमोशन के अंदर आता है। इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। अब आपके अंदर जो इमोशन हावी होते हैं उसके बाद आप फिजिकली भी कुछ रिएक्ट करने लगते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, वॉटसन के अकॉर्डिंग, वॉटसन क्या कहते हैं कि जो संवेग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और बाय बर्थ होते हैं, यानी कि जन्म से ही। याद रखिएगा, वॉटसन के अनुसार जन्म से संवेग जो है व्यक्ति में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला फियर, यानी कि इसे हिंदी में कहेंगे डर। एंगर, यानी कि क्रोध या फिर गुस्सा कह सकते हैं। और तीसरा लव, यानी कि प्रेम या प्यार, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है FAL, यानी कि फॉल। आप ऐसे याद रखिए। वॉटसन के अकॉर्डिंग बाय बर्थ 3 प्रकार के संवेग होते हैं व्यक्ति में, जो कौन से हैं? फॉल हैं। फॉल यानी कि फियर, एंगर, लव। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। संवेग का हमारी हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम पर, यानी कि लर्निंग पर, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा पर, और संज्ञान पर भी। ठीक है, कॉग्निशन पर भी। कैसे? देखिए, संवेग क्या होता है आपको मैंने समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा यानी कि क्रोध। ठीक है, एंगर, एंगर वाला जो इमोशन है, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया, आपको किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो क्या आपका पढ़ाई में मन लगेगा? बताइए, नहीं लगेगा। क्या आप अच्छी तरह पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो ये जो अधिगम वाली चीज़ है, लर्निंग, क्या ये हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर आपके अंदर गुस्से वाला इमोशन जागृत हो चुका है तो अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अधिगम पर संवेग का प्रभाव पड़ा। ऐसे ही अब आप पढ़ने के लिए बैठे, वहाँ पर क्या होता है? संज्ञान, संज्ञान यानी कि दिमाग। आपके दिमाग से रिलेटेड चीज़ें, माइंड से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं? संज्ञान कहलाती हैं। तो आप अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे, दिमागी तौर पर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, नहीं कर पाएंगे ना, तो आपके संज्ञान को, आपके दिमाग को भी इसने अफेक्ट किया। ठीक है, ऐसे ही अभिप्रेरणा, अगर आप गुस्से में हैं और अगर आपको उस टाइम पे कोई मोटिवेशन वाली चीज़ें बता रहा है,
अभिप्रेरित करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप अभिप्रेरित होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपके ऊपर गुस्से वाला जो संवेग है, गुस्से वाला जो इमोशन है वो हावी हुआ है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो कहने का मतलब है अधिगम, अभिप्रेरणा और संज्ञान, इन तीनों चीज़ों पर आपके संवेग का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संवेग अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, सही बात है। हर व्यक्ति में संवेग ऐसा तो नहीं है एक ही टाइम पर जागृत होंगे, नहीं है ना। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हैं आपको कोई पीछे से डिस्टर्ब कर दे। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा कि हमें डिस्टर्ब मत करो, हम पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ होंगे जो वीडियो को पॉज करके चले जाएंगे। तो हर किसी के ऊपर अलग अलग तरह से संवेग काम करता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति में एक टाइम पर एक जैसे संवेग ही पैदा होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अब संवेग सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, ये मैं बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। किसी के ऊपर आपको प्यार आ सकता है, ठीक है, आपको आपके फ्रेंड ने कोई गिफ्ट करा, उसके ऊपर आपको क्या हुआ, आपको उसके ऊपर प्यार आएगा, है ना, तो वो भी एक तरह का संवेग हो गया। तो ये होता है संवेग। नेक्स्ट देखिए, इनमें जेनेटिक का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपकी जो जीन्स हैं, आपके माता पिता से जो आपको जीन्स मिले हैं, इनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे? जैसे आप में से जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने आपके घर में देखा होगा, आपकी मम्मी होंगी या फिर आपके पापा होंगे। ठीक है, इनमें से अगर एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जल्दी छोटी छोटी बातों पर, तो हो सकता है आपको भी बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता हो, क्योंकि जो मम्मी पापा के जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स है, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके इमोशन पर। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें आप कुछ भी कह दो, उन्हें गुस्सा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके जो मम्मी और पापा हैं उन्हें भी गुस्सा कम आता हो। तो कहने का मतलब है जेनेटिक्स का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है आपके संवेग पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड हो सकते हैं। देखिए, आप ये नहीं कहेंगे जो संवेग है वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे या फिर हमेशा नेगेटिव ही होंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी पॉजिटिव हो सकते हैं, कभी नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, यानी कि गुस्सा आ रहा है, और आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है और आज घर पे कोई बात हुई, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो क्या हुआ, आपके एग्ज़ाम पर उसने नेगेटिवली अफेक्ट किया। यहाँ पर आपका संवेग पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, आप खुद सोचिए, नहीं कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, तो क्या आज आप अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलेंगी, आप गुस्सा हैं, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, संवेग ने आपको नेगेटिवली अफेक्ट करा। और हो सकता है जैसे आपके घर में बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुश होना भी एक तरह का संवेग है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक, और कल आपका एग्ज़ाम है, तो क्या आप अच्छे से पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुश हैं, है ना, खुशी खुशी आप अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, आपको पॉजिटिवली अफेक्ट कर गया। तो कहने का मतलब है जो संवेग होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मैकडूगल को संवेग का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, संवेग का जनक, फादर ऑफ इमोशन, फादर ऑफ इमोशन किसे कहा जाता है? मैकडूगल को। ठीक है, और मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। याद रखिएगा, कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। अब देखिए, वो जो 14 प्रकार हैं उनके नाम मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि इनके जो 14 प्रकार के नाम है ना, इनमें से आज तक सीटेट में कभी कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। मैंने जिस तरीके से पढ़ा था उन्हीं नोट्स को मॉडिफाई वे पे अलग से लिखे हैं फ्रेंड्स, ये मेहनत आपके लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवेग हमारी लाइफ को एक दिशा देते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ को क्या देते हैं? दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। जिस तरह के संवेग आपके ऊपर हावी होंगे उस तरह की डायरेक्शन आपको मिलेगी। अगर पॉजिटिवली संवेग, पॉजिटिव इमोशन आपके अंदर आ रहे हैं तो आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी, नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इमोशन ऐसे हावी हो जाते हैं कि हम गलत निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको अपनी लाइफ का कोई काम करना है और वहाँ पर आपके ऊपर कोई संवेग हावी हो गया। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है,
आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके बारे में आपको घर में बात करनी है, ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड, और घर वालों ने उस चीज़ को लेकर आपको मना कर दिया। जैसे ही घर वालों ने मना किया एक बार, तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। इससे क्या होगा, आपका जो गुस्से वाला इमोशन है वो आपके घर वालों पर नेगेटिवली अफेक्ट कर गया, ठीक है, और आप जो चाह रहे थे अपने फ्यूचर के लिए कोई चीज़, और घर वालों ने उसको करने से मना कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो इमोशन है वो नेगेटिवली आपके ऊपर हावी हो गया, ठीक है, आप गुस्से में आ गए, तो और गुस्से में आते आते कोई गलत निर्णय आपने ले लिया, ठीक है, ले सकते हैं, ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए संज्ञान। देखिए इमोशन समझ लिया, अब हम समझेंगे संज्ञान। संज्ञान क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन। याद रखिएगा, संज्ञान के अंदर सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो आपके दिमाग से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। हमारी मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी, जिसके अनुसार हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, यह दिमाग से संबंधित होता है। आप ज्ञान ग्रहण करते हैं कहीं ना कहीं आपके दिमाग से संबंधित है ना। इसका मतलब होता है सूचनाओं का ग्रहण करना मीन्स मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेता है उसे ही कॉग्निशन कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट आप बना लेते हैं अपने दिमाग में, किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी घटना को देखकर, कोई चीज़ पढ़ करके, जो भी आप अपने दिमाग में इन सबको लेकर एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निशन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं संज्ञान, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं आती हैं। मैंने पहले आपको बोल दिया, मेंटल, आपके ब्रेन, आपके दिमाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो सब कॉग्निशन कहलाती हैं, ठीक है, क्योंकि आप सोचते दिमाग से हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं आपके ब्रेन में जाता है वो, फिर फंक्शनिंग होती है। ये सारी चीज़ें जो भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब कॉग्निशन के अंदर आएंगी, याद रखिएगा। देखिए इसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं होती हैं कौन सी, तर्क करना, लॉजिक लगाना। आप लॉजिक कहाँ से लगाते हैं, अपने दिमाग से लगाते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं आप लॉजिक अपने स्टमक से लगाएंगे या फिर अपने हैंड से लगाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। लॉजिक यानी कि तर्क आप कहाँ से लगाते हैं, अपने दिमाग से लगाते हैं। सारी चीज़ें कहाँ से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं। नेक्स्ट देखिए स्मृति या फिर कल्पना करना, ठीक है, मेमोरी और जो इमेजिनेशन जो होती है वो भी आपके दिमाग से ही होती है। चिंतन करना यानी कि थिंकिंग करना, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। जैसे जुलाई 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर आप चिंतन कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। और जैसे आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीटेट 2023 में कब होगा, और वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल गई। कोई कह रहा है जुलाई में होगा, कोई बोल रहा है दिसंबर में होगा। तो कहने का मतलब है आपके दिमाग में क्या हुआ, थिंकिंग हुई, आपने सोचा, और सोचा कहाँ से, दिमाग से। नेक्स्ट आता है समस्या समाधान, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक आपके लाइफ से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो डिसीजन लेने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। इवन जो डिसीजन होता है वो भी आप अपने दिमाग से ही लेते हैं। आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ के लिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, फ्यूचर में अगर मैंने अभी ये डिसीजन ले लिया तो फ्यूचर में ये चीज़ होगी या फिर ये चीज़ नहीं होगी, या फिर आज से 5 साल बाद मुझे क्या बनना है, किस चीज़ पर मुझे काम करना है, मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है सोसाइटी में, इस तरह की चीज़ें। तो इनको लेकर फिर आप उस पर क्या करते हैं, वर्क करने लगेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो समस्या समाधान है, वो आप अपने दिमाग से ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर हम अपने जीवन में एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं, यही कहलाता है कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। देखिए अब मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया इमोशन और कॉग्निशन क्या होता है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगेन इससे भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है टोटली आपके लाइफ में जब आप किसी भी चीज़ को लेकर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, एक समझ बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं कॉग्निशन, ठीक है, संज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और हिंदी में बोलते हैं सामवेगिक बुद्धि, ठीक है। ये क्या होता है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। बहुत इजी है, मैं आपको इजी वे पे समझाऊंगी, इजी एग्जाम्पल दूंगी, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम सॉल्वे एंड मेयर ने 1990 में सामवेगिक बुद्धि का प्रयोग किया था और ये अमेरिका के निवासी थे।
अब यहाँ पर तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था? सॉल्वे एंड मेयर ने 1990 में सामवेगिक बुद्धि का प्रयोग किया था, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता क्या है देख लेते हैं। यह एक एबिलिटी है खुद के इमोशंस को देख पाने की, मैनेज कर पाने की, तथा अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी देख पाने की, समझ पाने की, ठीक है, एबिलिटी है, क्षमता है। और यह सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यह एक एबिलिटी है, एक क्षमता है खुद के इमोशंस को देख पाने की। अब देखिए, और खुद के इमोशंस को मैनेज भी कर पाने की, और अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी देख पाने की, समझ पाने की, मैनेज कर पाने की। राइट, ये तो डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगी नहीं, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब देखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, और आपके सामने आप देखते हैं रोड में बहुत सारे भिखारी आते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें रियल में हेल्प की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका अपना एक ग्रुप बना होता है, और उस ग्रुप के हर मेंबर को अलग अलग लोकेशन पे भेज देते हैं कि आप यहाँ जा कर के पैसे मांगो, इधर जा कर के पैसे मांगो। होता है, ये सिंपल सी नॉर्मल सी बात है। अब आप कहीं जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप खड़े हैं, ठीक है, और आप कॉल पे बात कर रहे हैं। अब वो जो भिखारी है उसने आपको देखा, वो आपको थोड़ी देर तक देख रहा है, और उसने आपको जज कर लिया। अब उसको समझ में आ गया कि उसने आपसे किस तरह से पैसे मांगने हैं। पहले उसने आपसे पैसे मांगे, आपने मना कर दिया, आपने बोला मेरे पास नहीं है। वो समझ गया कि ये ऐसे तो देने वाला है नहीं, या फिर ऐसे तो देने वाली है नहीं, तो उसने एक ट्रिक लगाई। देखिए कैसे। उसने देखा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और ये कॉल पर किसी से बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वो भिखारी उसके पास गया एग्जाम्पल के तौर पर, और उसने उसको क्या बोला, उस भिखारी ने उसको बोला, देखिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुझे पता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप इतने का दान कर दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए, आपकी प्रॉब्लम भगवान करे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। आप जिस भी मुसीबत में हैं, ऊपर वाला आपको देख रहा है, आप आज इस मुसीबत से निकल जाएंगे। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें करी उसने। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, और आप उसको पैसे दे भी देंगे, ये सोचकर कि ये बंदा मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दे रहा है, हो सकता है ये चीज़ हो जाए। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, वो जो भिखारी है ना, उसने आपके इमोशंस को समझ लिया, उसने आपके इमोशंस को समझा और आपके इमोशंस के साथ खेल गया। कैसे? उसने ये समझ लिया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके इमोशन को देखा, ठीक है, और उसके बाद आपको उस इमोशन में फंसा करके आपसे पैसे ले लिए, और आपको पता भी नहीं चला। तो यही होता है फ्रेंड्स, इमोशन यही होते हैं। इसीलिए आपको अपने इमोशन देख पाने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। किस तरह से आप उसे मैनेज कर पाएंगे, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया बहुत बेस्ट एग्जाम्पल था। यहाँ पर आप समझ ही नहीं पाए कि मेरे ऊपर इमोशन हावी हो रहे हैं, मैं परेशान हूँ, मैं इसको पैसे क्यों दूँ, ये आप नहीं समझ पाए। आपने सिर्फ उसकी बातें देखी, और उस भिखारी को देखिए, उसने आपके इमोशन को समझा और इस तरह की बातें करी, तो वो व्यक्ति आपके इमोशन को समझ गया, ठीक है। तो यही होता है कि ये एक एबिलिटी होती है खुद के इमोशंस को देख पाने की, मैनेज कर पाने की, और अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी देख पाने की, समझ पाने की। और ये एक सामाजिक बुद्धि का ही भाग है, सोशल इंटेलिजेंस का एक भाग है, ठीक है। देखिए, अगर आपके संवेग बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो रहे हैं ना, तो आपकी बुद्धि डाउन होने लगेगी। देखिए, अगर संवेग बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आपकी बुद्धि क्या हुई, डाउन हो गई, और आपने उस भिखारी को पैसे दे दिए और वो खुश हो गया, वो खेल गया आपके इमोशन के साथ। तो यही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से और मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और है। आप में से जैसे कोई गर्ल ये वीडियो देख रही है, आप कभी बाहर घूमने गए अपने भैया के साथ, ठीक है, अपने भैया के साथ। अब अगर कोई भिखारी आया आपके सामने, उसे लगा कि लड़का और लड़की शायद कोई रिलेशन में है, ये समझ सकता है, तो पहले उसने आपसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। आप लोगों ने बोला नहीं हमारे पास नहीं है। फिर वो क्या करेगा, एक डायलॉग मारता है, आपने देखा होगा, डायलॉग मारा उसने कि भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे, आपकी जल्दी शादी हो जाए, इस तरह का कुछ, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा सोच लिया। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया,
वो आपके इमोशंस के साथ खेल गया यहाँ पर भी। उसको लगा कि ये जो है रिलेशन में है और मैं इस तरह की बातें करूँगा तो शायद मुझे पैसे मिल जाएंगे, बल्कि उसे पता नहीं है कि आप क्या हैं, भाई बहन हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है, अपने इमोशन को हमेशा आप कंट्रोल में रखिए, अपने इमोशन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैंने इस तरह से किसी चीज़ को टारगेट करते हुए नहीं बोला है। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ जाएं, और याद तभी रहती हैं जब आप इस तरह के एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो हर कोई पढ़ता है, इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना, जो मैं आपको ईजी वे पर समझाते रहती हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस यही है, आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी आप देख सकें, पहचान सकें, मैनेज कर सकें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा आप बिल्कुल सही होते हैं, आपका डिसीजन सही होता है, बट जो आपके इमोशन होते हैं, जो आपके ऊपर हावी होते हैं, उसकी वजह से आपका वो राइट डिसीजन भी लोग रॉन्ग बना देते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आपने जैसे कोई सही डिसीजन लिया, फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, सामने वाले ने क्या किया, उस राइट डिसीजन को भी रॉन्ग करार दे दिया। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक इमोशन जो है जागृत हो चुका है, आप गुस्से में हैं, आपकी सही चीज़ भी लोगों को गलत लगने लगती है। इसीलिए इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की बुक है जो लिखी है डेनियल गोलमैन ने, ये आपको ध्यान रखनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस किसने लिखी है? डेनियल गोलमैन ने। अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि। इन्होंने कहा है ये जो बुद्धि लब्धि है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि सामवेगिक बुद्धि। चलिए, सामवेगिक बुद्धि क्या है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु कहते हैं कोई भी व्यक्ति गुस्सा हो सकता है क्योंकि ये ईजी है। सही बात है, बट सही व्यक्ति से सही समय पर, सही उद्देश्य से, सही अमाउंट में कब, कहाँ, कैसे नाराज़ होना है, कितना नाराज़ होना है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो लाइंस हैं ना फ्रेंड्स, एकदम 100% ट्रू हैं। ये आप भी देख सकते हैं अपनी लाइफ में, आप अप्लाई करके देखिए, आप सोचिए। आज तक बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी लाइफ में हुई होंगी, तो इससे आपको भी लगता होगा कि ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल ये चीज़ लगती है। क्योंकि गुस्सा तो हमें आ जाता है, बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इस गुस्से का यूज़ हमें किस व्यक्ति के सामने, किस सही समय पर, किस उद्देश्य से और कितने अमाउंट में, कब, कहाँ करना चाहिए, ये हमें पता ही नहीं रहता। बहुत बार ऐसा होता है, ये जो गुस्सा होता है ना, इसकी वजह से बनते बनते कोई काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में भी हुआ हो, ये चीज़ मैं बिल्कुल मानती हूँ, ये जो एरिस्टोटल ने बोला है। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुस्सा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रेम भी हो सकता है, डर लगना भी हो सकता है, बट एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कॉग्निशन एंड इमोशन, जो हमने पढ़ लिया। अब इन दोनों को मिला करके जो एक चीज़ बनती है वो देखते हैं। ये दोनों द्विदिशात्मक यानी कि बाई डायरेक्शनल अंतः संबंधित होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीटेट में 4 से 5 बार बन चुका था। इस बार जो 2022-23 में इतनी सारी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो कॉग्निशन और इमोशन है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। और कैसे? बाई डायरेक्शनल। आपके सामने वहाँ ऑप्शन में दे देगा यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। किस तरह से अंतः संबंधित हैं, ठीक है, बट कैसे हैं? बाई डायरेक्शनल हैं। ठीक है, द्विदिशात्मक हैं। कहने का मतलब है इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं यानी कि तनाव की स्थिति में हैं तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चाहे आपने पढ़ाई कितनी ही अच्छी करी हो, प्रॉपरली करी हो, फिर भी आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, ये क्या हो गया? आपके ऊपर एक इमोशन हावी हो गया, एक संवेग। ठीक है, तो आपका दिमाग उसके बाद अच्छे से नहीं चलेगा। और दिमाग क्या होता है? संज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा अगर आप तनाव की स्थिति में हैं यानी कि आपके ऊपर ये वाला इमोशन, संवेग बहुत ज़्यादा हावी है, तो और नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका संज्ञान, आपका दिमाग वहाँ पर अच्छी तरह काम नहीं करेगा।
चाहे आपने कितनी ही पढ़ाई करी हो। इसीलिए कहते हैं कभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो कभी भी स्ट्रेस में मत रहिए। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे या आप डर में रहेंगे कि मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचेंगे, तो आपने जितनी पढ़ाई करी है ना, आप उस पढ़ाई का 100% वहाँ पर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो टेंशन फ्री होकर जाएं, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें, सब अच्छा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, एक अपवाद है। जिजोंग कहते हैं कि इमोशन और कॉग्निशन आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, यह इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं और यह एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं करते हैं। ये कहना है जिजोंग का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसीलिए अलग से मैंने लिखा है, देखिए एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ जिजोंग कहते हैं और कोई नहीं कहता। और अगर नॉर्मली आपसे पूछे तो आप कहेंगे बाई डायरेक्शनली इंटर रिलेटेड होते हैं कॉग्निशन और इमोशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी करवा दी हैं। मैं सीटेट से अदर कोई एक पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स, इसलिए आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। और ये सीरीज़ सीटेट में ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम जहाँ भी आपसे पेडागोजी पूछी जाती है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस, अभी डीएसएस भी आने वाला है, इन सारे एग्ज़ाम्स में पेडागोजी में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।